हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीव विज्ञान के रुधिर यानी मानव रुधिर यानी ब्लड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि इसमें देखेंगे रुधिर क्या होता है, रक्त के कार्य क्या होते हैं, मतलब रक्त समूह क्या होते हैं यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच समूह क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। मतलब इसमें हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। आज मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे, यानी कि हम लोग रुधिर के बारे में डीपली क्वेश्चन करेंगे और उसमें से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अगले पार्ट में मतलब एमसीक्यू करके आप लोगों के सामने रख देंगे। यानी कि उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करा देंगे। और ये दोस्तों रेलवे फाउंडेशन बैच है, यानी 2024 के मतलब जितने भी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव विज्ञान का, जो कि रुधिर है। सभी एग्ज़ाम के लिए ऐसे तो रुधिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2-3 नंबर पक्का पूछता ही है रुधिर से, मतलब जीव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रुधिर से। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर हुए जो आज का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ब्लड क्या होता है, जो रक्त है वो क्या होता है। तो रक्त एक मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ है। सबसे पहला लाइन तैयार कीजिए कि मानव शरीर में संचरण यानी कि गति करने वाला एक तरल पदार्थ है। रक्त क्या है? सबसे पहले एक तरल पदार्थ है। मतलब कोई पूछ देगा कि रक्त क्या है, तो एक सबसे पहले तरल पदार्थ है, ठीक, जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है। जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में प्रसारित होता है। मतलब जो रक्त है आपका एक तरल पदार्थ है, सबसे पहले तरल पदार्थ है। उसके बाद जो है शिराओं द्वारा हृदय में जमा होता है, यानी कि दिल में यानी हार्ट में जमा होता है, और धमनियों द्वारा पुनः हृदय से, और धमनी जो होती है उसके पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिचारित होता है, वही रक्त कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का परिभाषा आप लोगों ने देख लिया कि रक्त एक तरल पदार्थ है जो कि शिराओं द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों द्वारा पुनः हृदय में संपूर्ण शरीर में परिचारित होता है, रक्त कहलाता है। और ये रक्त का फिगर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रक्त इसी प्रकार का होता है हम लोग के शरीर में, जो कि मानव शरीर में रक्त इसी प्रकार का होता है, यानी कि हजमोला देखा है ना, हजमोला का गोली की तरह होता है ये। और ये मतलब तरल होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं रक्त का मतलब अगला टॉपिक में क्या है। अगला टॉपिक में है कि रक्त को 2 भागों में बांटा गया। मतलब जो रक्त है हम लोगों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है वो है प्लाज्मा, दूसरा में है रुधिराणु। जो कि प्लाज्मा 55% होते हैं हम लोग में, यानी कि जो ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होते हैं और 45% यानी 45% रुधिराणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रक्त के विभिन्न अवयव, मतलब जो रक्त है उसमें विभिन्न अवयव हैं, मतलब एलिमेंट्स। तो रक्त में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स जो है वो है प्लाज्मा, ठीक। दूसरा में है लाल रक्त कण, यानी कि रेड ब्लड कण, और तीसरा है कि श्वेत रक्त कण, और चौथा है प्लेटलेट्स। यानी कि 4 एलिमेंट्स होते हैं रक्त में, यानी कि 4 एलिमेंट से मिलकर हम लोग का जो है वो रक्त बना होता है। देखते हैं प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, प्लाज्मा में क्या क्या है। सबसे पहले प्लाज्मा क्या है, तो जो हम लोग रक्त में प्लाज्मा जो है वो क्या है, यह हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग है। जो ये इसका रंग कैसा होता है, सबसे पहला क्वेश्चन एक बन गया। कोई पूछ देगा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो सबसे पहले इसका सही आंसर होगा पीले रंग का होता है, ठीक, जो कि तरल भाग होता है यानी कि लिक्विड होता है, जिसमें 90% क्या होता है, जल होता है। मतलब प्लाज्मा में आपको 90% जल मिलेगा और 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। देखिए इसमें 100 भागों में बटा है, तो इसमें सबसे पहले जो है जल कितने % होता है, तो वो होता है 90%, ठीक। उसके बाद जो प्रोटीन होता है वो होता है 7%, और उसके बाद जो लवण होता है 0.9 होता है, 9% यानी कि, और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो हम लोग को ग्लूकोज शरीर में बनता है वो होता है 0.1। यानी कि आपका जो रक्त बना होता है वो जो प्लाज्मा होता है वो चार मतलब उसमें कण होते हैं। सबसे पहला होता है जल,
दूसरा में होता है प्रोटीन, तीसरा में होता है लवण और चौथा में होता है ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा मतलब कितने कणों से मिलकर बना होता है, तो 4 कणों से। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि इसका रंग कैसा होता है, तो ये पीले रंग का होता है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो 90% यानी कि 90%। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन मतलब इसी में MCQ बन जाएगा, ऐसे आप लोग डीपली बता रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं और क्या क्या दिया है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा करता है। मतलब कोई पूछ देगा MCQ क्वेश्चन में प्लाज्मा का क्या कार्य है, तो यह शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा करता है। प्लाज्मा के यही मुख्य कार्य हैं। यह घावों को भरने में भी सहायता करता है। मतलब एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि यह घावों को भरने मतलब घाव को भरने में कौन सा कार्य करता है, जो सहायता करता है, यानी कि तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, जो कि यह घावों को रक्षा करता है। और ये जो देख सकते हैं दोस्तों, ये उसका फिगर है प्लाज्मा का। यही होता है जो छोटा छोटा कण है ना, यही प्लाज्मा होता है आपका। ये दिखा रहे हैं आपको, रुकिए, यही होता है प्लाज्मा, यही सब प्लाज्मा होता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का प्लाज्मा का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगले टॉपिक में, अगले स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में है लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि RBC। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है RBC हम लोग के मानव शरीर में, मानव शरीर के रक्त में, जो कि यह एक प्रकार की रक्त कोशिका है। कोशिका आप जानते हैं सेल है ये, जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मतलब जितने भी कार्य विधि होते हैं उसमें RBC की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी महत्वपूर्ण योगदान भी है। ठीक, यह मतलब एक रक्त कोशिका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनेगा, लाल रक्त कणिकाएँ कौन सी कोशिका है, तो ये रक्त मतलब सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यह किस प्रकार की कण है, तो ये हो जाएगा कोशिका है। मतलब एक क्या है, तो ये कोशिका है। ठीक है दोस्तों, और जो संपूर्ण उपापचय को महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं स्लाइड में क्या दिया है। जो ये RBC है, RBC है, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, मतलब क्या क्या कार्य हो सकते हैं, यही समझिए। यह गोलाकार केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। सबसे पहला तो इसका आकार कैसा होता है, यह गोलाकार होता है। एक और क्वेश्चन बन गया। और ये केंद्रक रहित मतलब केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त रहता है। मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें युक्त रहती है, मतलब जुड़ी रहती है। और इसका मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। देखिए सबसे पहले इसका मुख्य कार्य क्या है, तो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। RBC का मुख्य कारण क्या है, कार्य क्या है, तो वो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले कोई इसका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। इसमें इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। ठीक है दोस्तों, 120 दिन याद रखिएगा, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक में क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कि पूछ देगा क्वेश्चन कि किस में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, RBC। आप लोग अपने से दिमाग लगाकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, इसलिए आप लोगों को डीपली हम पढ़ा रहे हैं। और जो भी बचा खुचा क्वेश्चन होगा हम लोग MCQ क्वेश्चन में उसको कवर कर लेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो ये पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो MCQ क्वेश्चन आएगा उसमें पूरा आपका जो ब्लड है, मानव रुधिर, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला एथी पॉइंट देखते हैं। ये 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्त कणिका पुरुषों में पाई जाती है तथा 45 लाख रक्त कणिका महिलाओं में होती हैं। 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्त कणिकाएँ किस में पाया जाता है, तो वो पुरुषों में पाया जाता है। और 45 लाख जो है वो रक्त कणिकाएँ महिलाओं में पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो यही था टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था RBC का। हाँ, RBC का जो लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं हम उसको। और देखते हैं इसमें और टॉपिक्स होंगे, तो देख लेते हैं इसको भी। इसमें और भी टॉपिक्स हैं। अगला टॉपिक है कि इनका निर्माण अस्थिमज्जा तथा मृत्यु पलीहा में होती है। मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है, फिर क्वेश्चन एक बन गया। तो इसका निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा तथा मृत्यु पलीहा में होता है, इसलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाएँ का कब्रगाह कहा जाता है। देखिए
कोई पूछ देगा कि आपको मतलब लाल रक्त कणिकाओं को कब्रगाह क्यों कहा जाता है, तो जो अस्थिमज्जा तथा मृत्यु पलीहा में होती है इसलिए इनको लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। तो किसको कब्रगाह कहा जाता है, तो वो होगा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, कितना क्वेश्चन आप लोगों को बन रहा है। बस डीपली पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मतलब याद हो जाते हैं ऐसे ही बिना MCQ किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। RBC का सामान्य से कम होना रक्तलपता कहलाता है। मतलब जो RBC का सामान्य से कम होता है वो क्या कहलाता है, तो रक्तलपता कहलाता है, यानी कि एनीमिया कहलाता है। और जो पलीहा के शरीर के रक्त बैंक को भी कहा जाता है। मतलब जो पलीहा होता है शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। जो पलीहा होता है हम लोगों का वो शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी कि ब्लड बैंक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ब्लड बैंक। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक में देखते हैं, यानी कि अगला टॉपिक में क्या दिया है। अगला टॉपिक में है कि श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC। यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है। मतलब ये भी एक कोशिका ही है लेकिन इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, यानी कि नियमित नहीं होता है, यानी आयतन जो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। ठीक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो वाइट है ना, वाइट वही है जो इसको हम लोग WBC कहते हैं, यानी कि वाइट श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, देख लीजिए वाइट है ना, वही जो है WBC कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला है कि इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। मतलब जो इसमें WBC है उसमें हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, सीधी बात। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है शरीर की रोगाणुओं की रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। मतलब जैसे शरीर में कोई रोग हो गया, मतलब रोग हो गया तो उसको जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब रोग को अपने पास मतलब हम लोग के शरीर में आने से वो रोकता है। कौन रोकता है, तो वो होता है WBC। ठीक है दोस्तों, इसका जीवन काल जो होता है 24 से 30 घंटे का होता है। जो WBC का जीवन काल होता है उसका 24 से 30 घंटे के बीच होता है। ठीक, WBC का सामान्य से कम होना, जो WBC का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ल्यूकोपेनिया कहलाता है। जो कि WBC कम होता है तो उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। WBC का सामान्य से अधिक होना ल्यूकोपेनिया कहलाता है। ये तो हो ही गया, मतलब कम होता है जो ल्यूकोपेनिया कहलाता है और जो ज़्यादा होता है वो ल्यूकेमिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो कम पर याद रखिएगा कि आपको ल्यूकोपेनिया का कहा जाता है और जो अधिक होता है उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक की ओर देखते हैं। हाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो कि हम लोग कहते हैं ना कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। मतलब उसमें जो होता है ना, आपको हम इस उम्र के हिसाब से सब बता दे रहे हैं। 10 वर्ष जिसका आयु होगा उसका जो रक्तदाब होगा 99/68। 12 वर्ष का होगा 100/70। 15 वर्ष का जो होगा 106/72। 18 वर्ष का होगा तो 111/76। 20 वर्ष का होगा 117/78। 22 वर्ष का होता है 119/79 और 25 वर्ष का होगा तो 120/80। सबसे महत्वपूर्ण जो है 25, यानी कि जो इसका 25 वर्ष में 120 और 80 के बीच में है ना, तो इसका जो ब्लड प्रेशर हो यानी कि रक्तचाप वो सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जो कि 120 और 80 के अनुपात में होता है। जो 80 और 120 के अनुपात में जो होता है उसका रक्तचाप है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है प्लेटलेट्स के आप बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यह रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है। यह भी एक कोशिका है, सबसे पहले ये समझिए। प्लेटलेट्स जो है एक कोशिका है जो केंद्रक रहित, मतलब इसका कोई केंद्र नहीं होता है, एवं अनिश्चित आकार की होती है। मतलब इसका भी कोई आकार नियमित नहीं रहता है, यानी कि नियमित नहीं रहता, यानी कभी बड़ा कभी छोटा भी हो सकता है। इनका मुख्य कार्य जो है रक्त के जमने में मदद करना। जो हम लोग को ब्लड हम लोग का जमता है ना, उसमें ये मदद करते हैं। यानी कि जो कोरोना वायरस है ना, उसी प्रकार का ये होता है। देखिए जकड़ कर रखा है सबको, यही इसका काम है, जकड़ कर रख रहा है और इसके जमने में मदद करता है। यानी कि हम लोग को ब्लड जो है उसको जमाने में मदद करता है। कौन करता है, वो करता है प्लेटलेट्स।
ठीक है, देखते हैं इसमें प्लेटलेट्स में और कुछ कुछ बातें। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है, मतलब जिसके स्तनधारी होते हैं उसमें ये पाया जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो मात्रा जो है प्रति घन मीटर में ये 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। ठीक है, इसका आकार जो है 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक बताए ही पिछले वीडियो, मतलब अभी स्लाइड में बताएं कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, इसका निर्माण अस्थमिजा में होता है, यानी कि जो अस्थमिजा होता है उसमें ये निर्माण होता है, और मृत्यु पलीहा में होती है, मतलब दोनों में होता है। अस्थमजा में भी होता है और मृत्यु पलीहा में होता है। दोस्तों आप चाहेंगे तो क्वेश्चन आप लोग को मतलब मिल रहा है एमसीक्यू, आप निकालेंगे इससे तब, मतलब डीपली से ही निकालेंगे। तो देखिए इसमें हो गया कि आप मतलब पूछ देगा कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे अस्थमजा और मृत्यु पलीहा में होता है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा और आपका आंसर इसी में है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसका कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकता है। मतलब हम लोग को जैसे कट जाता है ना, किसी मांसपेशी में कट जाता है तो वो जो खून निकलता है हम लोगों का, तो वो बहाव को वो रोकता है, यानी कि कम करता है। कौन करता है? वो है प्लेटलेट्स। ठीक, अगला पॉइंट है कि चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेज़ी से गिरावट होती है। मतलब चिकनगुनिया तथा डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा जो है उसमें मतलब गिरावट हो जाती है, तेज़ी से गिरावट हो जाती है। ठीक है, अगले स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या है। और अगले स्लाइड में है कि रक्त के कार्य, जो हम लोग को रुधिर है उसका कार्य क्या है। सबसे पहला रक्त का कार्य है कि ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। आपको समझ में आया? ये लाइन फिर से बता देते हैं। जो रक्त का कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक, तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। एक बार ये ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाएगा और जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? वो है ब्लड। ठीक, इसमें दूसरा कार्य देखते हैं। दूसरा कार्य है कि भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व जैसे ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो भोजन से प्राप्त होता है, जो हम लोग को एनर्जी मिलती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो वो है ब्लड। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। रक्त हार्मोन को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है। जो हम लोग ब्लड हार्मोन्स होते हैं वो शरीर के उपयुक्त स्थानों तक कौन पहुंचाता है? तो वो होता है ब्लड। ठीक, चौथा पॉइंट देखते हैं। रक्त शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। जो रक्त का शरीर का तापमान जो होता है वो संतुलित बनाए रखता है। कौन करता है? वो है रक्त, यानी कि ब्लड। हम लोगों का जो हम लोग का तापमान है शरीर का वो कौन निर्धारित करता है, यानी कि संतुलित करता है? तो वो होता है रक्त, यानी कि हम लोग का ब्लड जो है निर्धारित करता है, संतुलित करता है। अगला पॉइंट में है कि रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। जो हम लोगों को खाने पर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मूत्र हो गया, मूत्राशय में जितने भी हो गए अपशिष्ट पदार्थ, उसको हम लोग को बाहर निकालने में, शरीर से बाहर निकालने में वो मदद करता है, यानी कि रक्त करता है। ठीक है दोस्तों, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग पार्ट नंबर 2 में इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। पार्ट नंबर 2 में हम लोग कौन कौन क्या क्या चीज़ अध्ययन करेंगे। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, दूसरे में है रक्तदान, यानी कि रक्त को दान, मतलब एक बॉडी से बॉडी ट्रांसफ़र होता है ना रक्त का, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तब रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, और RH समूह। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 में ये जितने भी टॉपिक हैं इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग जानते ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर। यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा, यानी मोटिवेशन मिलेगा।
तो हम अपने अगले वीडियो में और मेहनत करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, यानी कि अच्छा वीडियो बनाएंगे। ऐसे अपने से बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, आप लोग को देखेंगे कितना अच्छा स्लाइड बनाया, फिगर वगैरह जो है ड्रैग आउट, छोड़िए ये सब बातें। आप लोग का जो काम है वो कीजिए, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमको वीडियो बनाना काम है, आपको देखना है या कुछ करना है, जो भी करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।